जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार आधार ऑपरेटर की वैकेंसी लेके आया हूं। यहां पे आपको ना तो कोई एग्जाम देना है और ना ही अप्लाई करने की कोई फीस है। डायरेक्टली यहां पे कोई एग्जाम नहीं हो रहा, लेकिन इनडायरेक्टली हो रहा है। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, तो आगे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो। और इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। वैसे देखो, एज की आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली, क्योंकि मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। आप कितने भी साल के हो आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे काम भी काफी अच्छा है, वैकेंसी भी काफी अच्छी है, मेल फीमेल दोनों के लिए बेस्ट है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो कर लेना सब्सक्राइब। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो वैकेंसी है ये आधार ऑपरेटर की है। और ये निकाली किसने? ये निकाली है सीएससी विभाग ने। आप देख सकते हो, सीएससी आधार ऑपरेटर रिक्रूटमेंट। ठीक है, बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहां पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 अप्रैल। इससे पहले भी कई बार ऐसी वैकेंसी आई है और एक बार फिर यहां पे अप्रैल में भी वैकेंसी आ चुकी है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बात करें एप्लीकेशन फी की, तो अप्लाई करने की कोई फी नहीं है। एंड बात करें एग्जाम की, तो डायरेक्टली यहां पे कोई भी एग्जाम आपका नहीं होने वाला, ना तो कोई एग्जाम है ना ही कोई इंटरव्यू। अब आप बोलोगे सिलेक्शन कैसे होगा, तो आगे मैं आपको समझाऊंगा, आप चिंता मत करो, बस वीडियो को देखते जाओ। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन सिंपल मांगी है। आप देख सकते हो यहां पे कोई भी 12वीं पास आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकता है। चाहे 12वीं साइंस से करियो, कॉमर्स से करियो या आर्ट से करियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 10वीं पास करने के बाद 12वीं नहीं करते, 11वीं नहीं करते, वो आईटीआई या डिप्लोमा कर लेते हैं। तो अगर आपने 10th के बाद 2 साल का आईटीआई कराए तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर 10th के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा कराए तो भी आप आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर बन सकते हो। हालांकि ये तो बेसिक क्वालिफिकेशन है, ये तो होनी ही चाहिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मांगा होता है और ये बिल्कुल मैंडेटरी होता है, यानी चाहिए ही चाहिए। कौन सा सर्टिफिकेट है? इस सर्टिफिकेट का नाम है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? आपके पास तो होगा नहीं, तो कैसे ये बनता है ये आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसी वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आप चिंता मत करो, क्योंकि मुझे पता है आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल हम पे की बात करते हैं कि पे आपको कितना मिलता है। तो पे आपको मिल जाता है 20 से लेकर 25 के बीच में, और ये मैं आपको अप्रॉक्स बता रहा हूं, एस्टिमेटेड बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज काउंट किस डेट से हो रही है। देखो, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि 2 अप्रैल को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल की हो। अगर 18 से कम थी तो आप अप्लाई मत करना, अगर 18 थी कम से कम तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, मैक्सिमम एज की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देख ही सकते हो नो अपर लिमिट। तो आपकी मैक्सिमम कितनी भी एज हो, आप चाहे 30 साल के हो, 40 साल के हो, या उससे भी ज्यादा एज है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है ना, और जब यहां पे एज की कोई लिमिट ही नहीं है तो रिलैक्सेशन का तो मतलब ही नहीं बनता। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। और यहीं पे आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि यहां पे डायरेक्टली तो कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है। देखो, यहां पे वैसे तो कोई एग्जाम नहीं हो रहा, इन्होंने क्या बोला है कि हम आपका जो सिलेक्शन है वो सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के बेस पे करेंगे। जो मैंने आपको बताया ना कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैंडेटरी है, उसी सर्टिफिकेट के स्कोर के बेस पर ये आपका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सर्टिफिकेट के बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और तब जाके आपका सिलेक्शन होगा।
ठीक है, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको दोबारा से कोई एग्जाम यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। हालांकि वैकेंसी में अप्लाई करने की कोई फी नहीं है, लेकिन अगर आप पे सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है ना, सर्टिफिकेट तब बनता है जब आप एग्जाम देते हो, और सर्टिफिकेट के एग्जाम में अप्लाई करने के लिए फी भी लगती है। आप देख सकते हो यहाँ पे सर्टिफिकेट एग्जाम फी दी हुई है। अगर आप पहली बार दे रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपका, तो रहने वाली है 510। वहीं पे मान लो आप पहली बार में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप दोबारा भी दे सकते हो, और यहाँ पे जो रीटेस्ट की फी होती है वो है 255। क्लियर। एग्जाम के अंदर टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो टाइम आपको मिलता है वो 2 घंटे यानी 120 मिनट का मिलता है, और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, आपका सर्टिफिकेट बन जाए इसके लिए आपको मिनिमम 65% मार्क्स तो लाने ही होते हैं। अगर इससे कम लाओगे तो आपका जो एग्जाम है वो फेल हो जाएगा और सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ठीक है ना, 65% कम से कम आपको लाने होते हैं इसे पास करने के लिए। क्लियर। बाकी कैसे यहाँ पे आप सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे, क्या यहाँ पे पूरा प्रोसेस रहने वाला है, लिंक वगैरह आपको कहाँ पे मिलेगा, चलिए सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो इस वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है, साथ ही साथ सर्टिफिकेट के एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई करना है, दोनों चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। बिल्कुल कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। आपका सबसे पहला काम ये रहने वाला है कि आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। वैसे तो काफी सारे ब्राउजर हैं, लेकिन गूगल क्रोम सबसे बेस्ट है क्योंकि इस पे वेबसाइट काफी अच्छे से चलती है, काफी अच्छी स्पीड होती है, और फॉर्म भी आप आसानी से अप्लाई कर पाते हो। तो आप लोग सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना, जैसे कि मैंने करा है, और यहाँ पे लिखना रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको A to Z सभी लेटेस्ट वैकेंसी बताई होती है। ठीक है, आप बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना, सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होगी। इसके अलावा क्वालिफिकेशन वाइज जॉब भी आप देख सकते हो। यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन की जॉब है। आपको जिसकी भी देखनी हो सिंपली आप उस पर क्लिक कर देना, फिर आपको उसी लेवल की जॉब दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10th पास जॉब पे क्लिक करो तो जितनी जॉब दिखेगी सारी 10th पास की होगी। ITI पे क्लिक करोगे सारी ITI की होगी। ठीक है ना, इस तरीके से। और ये जो सर्च बार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्लिक करके आप बस वैकेंसी का नाम लिख दो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको आधार सुपरवाइजर की वैकेंसी बताई, तो आप इस पे क्लिक करो और लिखो आधार सुपरवाइजर और सर्च कर दो, तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो ऐसी आप कोई भी वैकेंसी ढूंढ सकते हो जो भी मैंने बताई हो उसका नाम लिख के, या फिर आप थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे भी आप देख सकते हो CSC आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026, तो इसी के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये ना दिखे तो आप सर्च कर लेना, सर्च करना बहुत आसान है। क्लियर। तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पहले पूरी जानकारी लेना, उसके बाद अप्लाई करना। कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना है, क्योंकि यहाँ पे भी हम जॉब के अपडेट देते रहते हैं, तो कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी अगर आप जुड़ जाओगे। और जुड़ना बिल्कुल फ्री है, काफी बच्चे इसलिए जुड़ भी चुके हैं। और बाकी आप इस पेज को पढ़ना, पूरी जानकारी लेना, ताकि कोई कंफ्यूजन आपके मन में ना हो। एंड पढ़ते पढ़ते जब आप आओगे इंपॉर्टेंट लिंक्स वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। और बात रही सर्टिफिकेट एग्जाम की, तो उसका लिंक भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप ये डिटेल फिल करके साइन इन कर सकते हो और सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेंटर की आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सेंटर आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलते हैं, जो कि अप्लाई करते टाइम आप दे पाते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी दी है, तो अगर आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप इनसे भी पूछ सकते हो। बाकी ये तो मैंने आपको सर्टिफिकेट के बारे में बताया। बात करें कि वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा, कॉमन सर्विसेज सेंटर यानी कि CSC, और आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो वैकेंसी आपको दिखने लगेगी। यहाँ पे स्टेट बताया है किस स्टेट की वैकेंसी है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पोस्ट, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे सभी स्टेट में आपको दिखा दे रहा हूं।
आप देख सकते हो बिहार के काफी सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा गोवा में है, पंजाब में है, पंजाब के भी काफी सारे डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के अंदर है, हरिद्वार में, और उत्तर प्रदेश में भी काफी सारी जगह है, आप देख ही सकते हो। उत्तर प्रदेश के अलावा यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर भी काफी सारी वैकेंसी है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इतनी सारी लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है। अगर आप देखो तो टोटल 84 डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, और आपको इनमें से किसी के लिए भी अप्लाई करना हो, सबके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लो पटना के लिए अप्लाई करना है, तो आप इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल वगैरह दी हुई है, आप इसे पढ़ लेना। पढ़ने के बाद जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। देखो जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे फॉर्म ओपन हो चुका है और यहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो दिक्कत आने वाली है वो मैं पहले ही बता रहा हूँ। देखो जब आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो 12th पास आपको दिखेगा ही नहीं, तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा टोटल एक्सपीरियंस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 0 का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, तो आपको यहाँ पे 1 पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा तो सब बेसिक सी जानकारी है, आप आराम से दे पाओगे। और बाकी फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और हाँ, बात करें कि ये गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, तो ना तो फुल्ली गवर्नमेंट है ना ही प्राइवेट है, आप इसे सेमी गवर्नमेंट मान सकते हो। टाइम यहाँ पे मेंशन नहीं है, जब तक चाहो आप कर सकते हो। और अच्छी बात ये होती है कि अगर आप चाहो तो आप खुद का भी आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट होता है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज करते हो, हर जगह शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मौके का फायदा उठाएं। वैसे भी टाइम काफी कम बचा है, ठीक है ना? तो सबके साथ शेयर कर देना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।